हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। माय नेम इज़ स्वाति नेगी और आज की वीडियो में हम समझेंगे नर्सिंग रिसर्च क्या है। नर्सिंग रिसर्च के पर्पस के बारे में समझेंगे, नीड्स के बारे में समझेंगे, एक अच्छी रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और स्कोप के बारे में समझेंगे। नाउ लेट्स स्टडी। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च वर्ड कहाँ से आया है, राइट। सो द वर्ड रिसर्च इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच टर्म रिसर्चर। तो ये फ्रेंच टर्म से आया है जिसका मतलब क्या है, रिसर्चर। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, री और सर्च। री का मतलब क्या होता है, री एक प्रीफिक्स है और सर्च क्या है, सफिक्स है। तो प्रीफिक्स जो री है उसका मतलब क्या है, वंस अगेन, राइट। री मीन्स इंटेंसिव और वंस अगेन, यहाँ पे री का मतलब क्या है, वंस अगेन, फिर से, या फिर हम क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिव। एंड अ सर्च, मतलब सर्च का मतलब क्या है कि टू लुक फॉर समथिंग, मीन्स हम यहाँ पे किसी चीज को ढूंढ रहे हैं या फिर किसी चीज को एग्जामिन कर रहे हैं। सो टू लुक फॉर समथिंग और लुक फॉर समथिंग और एग्जामिन केयरफुली। टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन, टू टेस्ट एंड ट्राई, राइट। सो रिसर्चर वर्ड जो है रिसर्चर से आया है। यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना है, री और सर्च। री का मतलब होता है वंस अगेन और सर्च का मतलब होता है टू लुक फॉर समथिंग, या फिर किसी चीज को क्लोजली एग्जामिन करना, क्लोजली और केयरफुली, या फिर इंफॉर्मेशन को ढूंढना, या फिर किसी चीज को टेस्ट और ट्राई करना। अब हम समझेंगे रिसर्च की डेफिनेशन को। अभी तो हम बेसिकली रिसर्च के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। नर्सिंग रिसर्च हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि रिसर्च क्या है। So research is a systematic inquiry that uses disciplined methods to answer questions or solve problems. Goal of research is to develop, refine and expand a body of knowledge. So research जो है एक systematic inquiry, मतलब जो भी चीजें होंगी वो कैसे होंगी, order wise। और यहाँ पे एकदम डिसिप्लिन मेथड्स का यूज किया जाता है किसी भी क्वेश्चन की आंसर को देने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रिसर्च हम बेसिकली क्यों करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। और रिसर्च का गोल क्या है कि जो नॉलेज है उसको क्या करना, रिफाइन करना, ठीक है, कि क्या वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रेंथ है, उसको रिफाइन करना, और जो नॉलेज है उसको क्या करना, एक्सपैंड करना। नेक्स्ट पॉइंट है, रिसर्च इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, अ सिस्टमैटिक इंटेंसिव स्टडी डायरेक्टेड टूवर्ड्स फुल साइंटिफिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडीज। तो रिसर्च क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस भी है और एक सिस्टमैटिक इंटेंसिव स्टडी है जिसका फुल फोकस किस पे होता है, साइंटिफिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडीज। मीन्स यहाँ पे जो भी जो भी जो भी प्रोसेस है वो कैसी होती है, साइंटिफिक तरीके से परफॉर्म की जाती है। जो भी नॉलेज है वो कैसी होती है, साइंटिफिक नॉलेज है, मतलब उसको प्रूफ किया गया है। अब हम समझेंगे नर्सिंग रिसर्च क्या है। So nursing research means it is a scientific process that validated and refines existing knowledge and generates new knowledge which directly and indirectly influence nursing practice. तो नर्सिंग रिसर्च एक ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस है जो वैलिडेट करती है, रिफाइन करती है एग्जिस्टिंग नॉलेज को, मतलब जो भी अभी नॉलेज है उसको रिफाइन करती है। रिफाइन मतलब छानना, और न्यू नॉलेज को जनरेट करना जो नर्सिंग प्रैक्टिस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट इज, इट इज दिस टेस्टिंग ऑफ नॉलेज दैट कैन बी यूज टू गाइड नर्सिंग प्रैक्टिस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं जो क्या करेगी, गाइड करेगी नर्सिंग प्रैक्टिस को। इट इज कंसर्न विद एग्जामिनिंग क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है इंटरवेंशंस को, कि कोई भी जो इंटरवेंशंस है वो प्रॉपर है या नहीं है, वो इंटरवेंशन सही है या नहीं है। मतलब जो इंटरवेंशन का मतलब कि यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट जो हम पेशेंट को दे रहे हैं या फिर हेल्थ एजुकेशन हम पेशेंट को दे रहे हैं, उसको यहाँ पे क्या क्या गया है, इंटरवेंशन बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो बेसिकली नर्सिंग रिसर्च का मतलब यही है कि यहाँ ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम न्यू नॉलेज, जिसमें हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन करते हैं, न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है नर्सिंग प्रैक्टिस को। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, की नर्सिंग रिसर्च की ज़रूरत ही क्या है, मतलब क्यों ज़रूरी है रिसर्च करना नर्सिंग फील्ड में। सबसे पहला पॉइंट है, डेवलप कॉमा रिफाइन एंड एक्सटेंड द बेसिक्स द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज which is required for quality nursing care, education and administration। तो ये क्या करती है, नर्सिंग रिसर्च डेवलप करती है, रिफाइन करती है जो भी साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज है उसको, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो साइंटिफिक
तरीके से बना हुआ है, मतलब साइंटिफिकली प्रूफ किया हो गया है जो भी नॉलेज को, उसको रिफाइन करती है, मतलब उसको छानती है कि इसमें से क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है इसकी, नॉलेज को एक्सटेंड करती है। जब रिसर्च होंगी तो हमें न्यू नॉलेज का पता चलेगा, तो नॉलेज क्या होगा, एक्सटेंड होगा, जो किसके लिए ज़रूरी है, क्वालिटी नर्सिंग केयर के लिए, मतलब पेशेंट्स को अच्छी केयर प्रोवाइड करने के लिए नर्सिंग रिसर्च ज़रूरी है, एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इन्हांस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन नर्सिंग, मतलब रिसर्च क्या करती है, जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है उसको क्या करती है, इन्हांस करती है। प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, तो नर्सिंग रिसर्च जो है ये फाउंडेशन प्रोवाइड करती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं मतलब वो किसी एविडेंस पे बेस्ड है, राइट। हम कुछ भी प्रैक्टिस सिर्फ किसी के कहने पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो साइंटिफिकली प्रूफ है, तो it is an example of evidence based practice. Next is help in expansion of knowledge which is essential for continued growth of nursing profession. तो यहाँ पे जो नर्सेज है जब वो रिसर्च करती है तो उनका नॉलेज एक्सपैंड होता है, जो कि उनके ग्रोथ के लिए, उनके कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज enhance their professional identity as research is an essential component of any profession. तो यहाँ पे जो रिसर्च है वो प्रोफेशनल आइडेंटिटी को क्या करती है, इन्हांस करती है, क्योंकि रिसर्च जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी प्रोफेशन का। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ नर्सिंग which will help nurses to identify boundaries of nursing profession. तो ये नर्सिंग के पैरामीटर्स को भी डिफाइन करती है, जो नर्सेस को मालूम चलता है कि उनकी क्या बाउंड्रीज है एज ए नर्सिंग प्रोफेशन। नेक्स्ट नीड और पर्पसेस है रिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज, मतलब जो नर्सिंग रिसर्च है वो ओल्ड नॉलेज को रिफाइन करती है और उसको एलिमिनेट करती है, so that it helps in elimination of nursing actions that have no effect on the achievement of desired care of outcomes. ये उन नर्सिंग एक्शंस को रिमूव करती है जिसका जिसका कोई फ़ायदा नहीं है पेशेंट्स के लिए, मीन्स जिसका कोई अचीवमेंट नहीं है या कोई डिज़ायर्ड आउटकम नहीं है पेशेंट के लिए, उन उस ओल्ड नॉलेज को क्या करती है नर्सिंग रिसर्च एलिमिनेट करती है। Identify nursing care practices that make a difference in healthcare status of individuals and are cost effective. तो नर्सिंग रिसर्च से हमें पता चलता है कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें कम खर्चा होगा और वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होंगी। डेवलप एंड रिफाइन नर्सिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, तो नर्सिंग रिसर्च जो है जो एग्जिस्टिंग नर्सिंग थ्योरीज हैं उनको रिफाइन करती है और न्यू थ्योरीज को बनाती है और न्यू प्रिंसिपल्स को भी बनाने में हेल्प करती है। लास्ट नीड है सॉल्व द प्रॉब्लम और आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो नर्सिंग रिसर्च है वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करती है, नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करती है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। सबसे पहला है ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस, कि कोई भी अच्छी रिसर्च, किसी भी रिसर्च को अच्छा तभी कहा जाएगा जब वो कैसी हो, ऑर्डरली और सिस्टमैटिक तरीके से हो। सेकंड क्या है, बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यूज, अच्छी रिसर्च जो होगी वो करंट प्रोफेशनल इश्यूज पे बेस्ड होगी, उसका जो पर्पस होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्लियरली डिफाइंड होगा। एम्फेसाइज डेवलपिंग रिफाइनिंग एंड एक्सपेंडिंग प्रोफेशनल नॉलेज, तो एक अच्छी रिसर्च हम उसको कहेंगे जो डेवलप करेगी और एम्फेसाइज करेगी किसको, नॉलेज को, राइट। अगर वो प्रोफेशनल नॉलेज को रिफाइन कर रही है या फिर प्रोफेशनल नॉलेज को एक्सपैंड कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, गुड रिसर्च। नेक्स्ट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट और टेस्टिंग थ्योरीज, अगर ये रिसर्च किसी थ्योरीज को टेस्ट करती है, लाइक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो थ्योरी उसको टेस्ट करती है, ओरम्स थ्योरी को टेस्ट करती है, क्रॉस अडेप्टेशन मॉडल को टेस्ट करती है या किसी थ्योरी को डेवलप करती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अच्छी रिसर्च कहते हैं। फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, एक अच्छी रिसर्च हम उसे कहेंगे जो क्या करती है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर रही है। नेक्स्ट इज डेडिकेटेड टू डेवलप एम्पेरिकल एविडेंस, एक ऐसी रिसर्च जो क्या किसके लिए प्रति डेडिकेटेड है, एविडेंस को डेवलप करने के प्रति डेडिकेटेड है। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस, अगर कोई रिसर्च है जो ऑब्जेक्टिव है और इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, लॉजिकल है। ठीक है। नेक्स्ट इज जनरेट फाइंडिंग्स टू रिफाइन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिस, अगर वो जनरेट करती है फाइंडिंग्स को और रिफाइन करती है और इम्प्रूव करती है प्रोफेशनल प्रैक्टिस को, तो हम उसे क्या कहेंगे, गुड रिसर्च। यूज़ ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स, अगर किसी रिसर्च में
वैलिड, सही और रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स का यूज़ हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, अच्छी रिसर्च कहते हैं। अगर किसी रिसर्च को केयरफुली रिकॉर्ड किया जा रहा है और रिपोर्ट किया जा रहा है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, गुड रिसर्च। नेक्स्ट इज पेशेंटली कैरीड आउट एक्टिविटी। कोई भी रिसर्च जिसे अच्छे से कैरीड आउट किया गया है, पेशेंटली कैरीड आउट किया गया है, उसे हम क्या कहेंगे, गुड रिसर्च। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज रिसर्चर एक्सपर्टीज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड करेज। तो एक अच्छी रिसर्च जो होती है वो, उसमें उस रिसर्चर की एक्सपर्टीज होती है, उसका इंटरेस्ट होता है, वो मोटिवेटेड होता है, करेज होता है। लाइक जिस रिसर्च में एक्सपर्टीज की ज़रूरत हो, रिसर्चर इंटरेस्टेड हो, रिसर्चर्स मोटिवेटेड हो और जिस रिसर्च में करेज की ज़रूरत पड़े उसको हम क्या कहते हैं, अच्छी रिसर्च कहते हैं। राइट, जैसे कि अगर कोई रिसर्च है, अगर वो किसी HIV लोगों पे बेस्ड है या फिर सेक्स वर्कर्स पे बेस्ड है, तो ऐसी रिसर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए, करेज चाहिए। तो ऐसी रिसर्चर्स को क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप एंड एरियाज ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो सबसे पहला स्कोप है रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट इज रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम्स ऑफ केयर। अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। तो रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस के क्या क्या स्कोप्स हैं। सबसे पहला हेल्थ प्रमोशन, मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन। तो नर्सिंग रिसर्च जो है हेल्थ को प्रमोट करती है, मेंटेन करती है और डिजीज को प्रिवेंट करती है। पेशेंट सेफ्टी में हेल्प करती है और क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को भी क्या करती है, इम्प्रूव करती है। प्रमोशन एंड रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशंस ऑफ हेल्थ ऑफ वल्नरेबल माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो नर्सिंग रिसर्च कैसे क्या होता है कि जो इंटरवेंशंस होते हैं उनको प्रमोट होता है, रिस्क का जो रिस्क है वो कम होता है, किन में, वल्नरेबल और माइनॉरिटी ग्रुप्स में और मार्जिनलाइज कम्युनिटी में। नेक्स्ट इज पेशेंट सेंटर्ड केयर। पेशेंट को क्या हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करते हैं और केयर कोऑर्डिनेशन। जो भी केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सभी क्या होते हैं, सभी अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट इज पैलिएटिव एंड एंड ऑफ लाइफ केयर। तो इसमें भी क्या है, नर्सिंग रिसर्च होती है। केयर इम्प्लीकेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग एंड थेरेपेटिक्स। तो और कहाँ नर्सिंग रिसर्च होती है, जेनेटिक एरिया में और थेरेपेटिक एरिया में। राइट। नेक्स्ट इज रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। तो सबसे पहला है टेस्टिंग द इफेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स एंड जनरेटिंग न्यू और इफेक्टिव टीचिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें क्या है, हम लोग टेस्ट करते हैं कि जो ओल्ड टीचिंग मेथड्स हैं वो कितने इफेक्टिव हैं और कितने एफिशिएंट हैं, और जो न्यू टेक्निक्स हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, और हम क्या नए टीचिंग टूल्स को जनरेट कर सकते हैं। Second is curriculum taught and learning experience of nursing students and undergraduate and postgraduate level। तो नर्सिंग रिसर्च से हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह का करिकुलम टीच किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है। थर्ड पॉइंट है enhancing the psychometric domain of learning among nursing students in clinical practices so that skilled nurses can be produced in the country। तो जो साइकोमोटर डोमेन है, मीन्स जो स्किल्स बच्चे सीख रहे हैं क्लिनिकल एरिया में, हम उसको क्या कर सकते हैं, कैसे उसको इन्हांस कर सकते हैं ताकि हमारी जो कंट्री हो वहाँ पे क्या हो, स्किल्ड नर्सेज हो। एक्सटेंट ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग एंड एजुकेशन। और कितना मतलब स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है ताकि नर्सिंग स्टूडेंट्स क्या हो, इम्प्रूव हो। राइट। नेक्स्ट लास्ट इज प्रमोटिंग क्लिनिकल एंड क्लासरूम लर्निंग अमंग नर्सिंग स्टूडेंट्स। और नर्सिंग रिसर्च का एक और एरिया ये भी है कि क्लिनिकल को और क्लासरूम लर्निंग को क्या करना, प्रमोट करना, दोनों को ही क्या करना है, प्रमोट करना है। Next is research in nursing administration, assessing existing organizational structure, span of control, communication, staffing pattern, wages, benefits, performance, evaluation practices, etc. and their effectiveness। तो नर्सिंग रिसर्च जो है वो हेल्पफुल होती है ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर को असेस करने में, एक जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को चेक करने में, कि मीन्स एक टाइम पे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है या नर्सिंग इंचार्ज है उसका कितनी नर्सेज के ऊपर में कंट्रोल है, कि कम्युनिकेशन कैसा है सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में, स्टाफिंग पैटर्न किस तरह का है, उन्हें क्या वेजेस मिल रहे हैं, क्या बेनिफिट मिल रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में हमें नर्सिंग रिसर्च हेल्प करती है। नेक्स्ट है डेवलपिंग एंड टेस्टिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स टू एनहांस फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़ एंड कस्टम सेटिस्फैक्शन। तो नर्सिंग रिसर्च जो है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में किस लिए यूजफुल है, ये चेक करने के लिए कि किससे कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को हम अपनाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर दोनों ही क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। नर्सिंग रिसर्च में जो
नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिसर्च है वो हेल्पफुल होती है रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब एम्प्लॉयज़ को अपने मतलब न्यू एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करना और उनको जॉब देना। डिप्लॉयमेंट के लिए मीन्स एक एक एम्प्लॉय को दूसरी जगह भेजना। रिटेंशन के लिए कि मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रुकें और काफ़ी लंबे समय तक रुके। एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ नर्सिंग पर्सोनल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी नर्सिंग केयर, और कैसे हम नर्सिंग पर्सोनल का यूज़ कर सकते हैं क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी फिनोमेना, हम किसी भी फिनोमेना के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं रिलेटेड टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, ताकि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को क्या किया जाए, कम किया जा सके। नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम्स ऑफ केयर। सबसे पहला है डेवलपिंग मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर विच आर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू पीपल लोकेटेड इन रिमोट एंड हिल एरियाज। तो नर्सिंग रिसर्च हमें हेल्प करती है कि हम न्यू मॉडल्स को डेवलप करें जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, जो कि अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो, और जो रिमोट और हिली एरियाज में जो लोग लोकेटेड हैं वो उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके और एक्सेस कर सके। सेकेंड पॉइंट इज डेवलपिंग कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल ऑफ हेल्थ केयर फॉर रूरल एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, मतलब जो कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल डेवलप करना हेल्थ केयर, मतलब जो रूरल एरिया में जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम टर्शरी केयर सेंटर्स टू रिमोट एंड आउटरीच एरियाज। मीन्स इफेक्टिव यूज़ करना इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का और हेल्थ केयर का सर्विसेज का, ताकि जो भी रिमोट और आउटरीच एरियाज में लोग रह रहे हैं उनको केयर मिल सके। इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को इफेक्टिव के लिए, इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, और जो प्रोग्राम्स लोगों के लिए लॉन्च किए गए हैं हेल्थ केयर प्रोग्राम्स वो कितने इफेक्टिव हैं, और जो भी नेशनल रूरल हेल्थ मिशंस है वो कितना इफेक्टिव है, मतलब कोई भी पॉलिसी कुछ इवेलुएट करने के लिए, कोई प्रोग्राम कितना इफेक्टिव है उसको चेक करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि नर्सिंग रिसर्च क्या है, नर्सिंग रिसर्च के पर्पस क्या है, और एक अच्छी रिसर्च हम किसे कहेंगे, और स्कोप क्या है नर्सिंग रिसर्च का, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।